यज्ञ में जहां भी हो रहे हो, भगवान का भजन हो रहा हो, वहां पे तन मन और धन तीनों तरह से भगवान के प्रति समर्पण हमारा होना चाहिए। तन मन धन की सेवा होनी चाहिए। तन से हम यहाँ पे आते हैं, भगवान का जब भजन चलता है नृत्य करना चाहिए, उसमें हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान के सामने नाचता है तो कहीं और नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये सीखना तो एक भक्त से सीखो। एक कलियुगी भक्त हुए जिनका नाम हुआ नामदेव जी। अब नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। जहां भी भजन कीर्तन होता है सबसे पहले पहुंच जाते हैं, और जैसे ही भजन शुरू होता है तो खड़े हो जाते हैं नाचने के लिए। एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी को बुला लिया कहीं किसी जगह पे, किसी भक्त ने, संस्थापकों ने एक आयोजक रख रखा था, उसमें नामदेव जी को बुलाया गया। पूरी स्टेज सजी हुई है, सामने 1000-2000 लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम चालू होने वाला है। बस बात यहाँ पे अटकी हुई है कि अब शुरू कौन करेगा। तो एक ने कहा चलो जी, नामदेव जी आए हुए हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवत भजन कीर्तन करते हैं, तो क्यों ना नामदेव जी को शुरुआत करनी चाहिए। नामदेव जी को आगे बुला लिया, बोले भजन कीर्तन की शुरुआत आप करो। अब नामदेव जी आए और नामदेव जी लगे करने विठ्ठल 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 विठ्ठल। अब महाराष्ट्र में है, भगवान श्री कृष्ण को विठ्ठल भगवान के नाम से जाना जाता है। अब नामदेव जी करें विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आंखें बंद करके आधा 1 घंटा हो गया, महाराज बैठ ही नहीं रहे। सभी सोच रहे हैं बैठेंगे, लेकिन आधा 1 घंटा बीत चुका है। अब तो नाचने लगे साथ की साथ, सुध बुध भूल गए और नाचते नाचते पंडाल में फिरने लगे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अब वहां पे जो भैया हारमोनियम वाले बैठे थे उठ के चले गए, बोले इनको सुर की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद तबला ढोलक वाले भी चले गए, बोले ताल की आवश्यकता भी नहीं, अपने आप गा लेता है। और थोड़ा समय हुआ, पूरा पंडाल खाली हो गया महाराज, सारे ही चले गए। कुछ समय संस्थापकों ने भी देखा कि रुकेंगे, और जब नहीं रुके, नाच ही रहे हैं नामदेव जी, तो वो भी चले गए, पंडाल सारा खाली हो गया। अब वहां पे बचे हुए कौन, सिर्फ नामदेव जी और टेंट वाले भैया। टेंट वाले भैया ये सोच रहे कब नामदेव जी रुके और हम टेंट समेटे और घर की ओर जाए, लेकिन रुक ही नहीं रहे, विठ्ठल विठ्ठल लगी रहे हैं भगवान की भक्ति में। अब टेंट वाले ने भी युक्ति लगाई। अब जब वो नाच रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अब जैसे ही नामदेव जी नाचते नाचते उधर जाए, टेंट वाले भैया उधर से समेट देते। अब जैसे ही उधर आए तो उधर से सारा समेट ले। कहते हैं टेंट वाले भैया भी चले गए, अब अकेले रह गए। नामदेव जी नाच रहे हैं, ऊपर आसमान खुला, उनको कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या कहेगा। और नाचते नाचते नामदेव जी के पैर में एक कंकड़ लग गया, उस कंकड़ पे पैर रखा गया और पूरे शरीर में करंट छा गया। और जैसी आंखें खुली, देखा कोई नहीं है, पूरा पंडाल खाली है। कहां चले गया, ऊपर आसमान है। तभी कोई भैया आ रहे थे, पूछा यहाँ पे एक पंडाल लगा था, लगता है मैं गलत जगह आ गया। बोले महाराज जी नहीं, आप सही जगह पे आए हो। बोले आपकी वजह से पूरा प्रोग्राम खराब हो गया। नामदेव जी कहते हैं, रोने लगे, सोचने लगे मेरी वजह से आज पूरा पंडाल खाली हो गया है, सभी चले गए हैं, ये मुझसे क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। और इतना नामदेव जी सोच ही रही थे, पीछे से आवाज आई। और आवाज क्या आई, बोले नामदेव तुम रुको मत, नृत्य करो, तुम्हारे साथ मैं भी आज नृत्य करना चाहता हूँ। नामदेव जी ने जैसे ही देखा, सामने साक्षात विठ्ठल जी महाराज खड़े हुए थे। और आज नामदेव जी और विठ्ठल जी महाराज वहां पर नाचने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। कहते हैं जो भक्त भगवान के प्रेम में नृत्य करता है, भगवान के प्रेम में नाचता है, पूरी सृष्टि उसको संभालने में लग जाती है।